अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो अरबिक कैलीग्राफी लेकर आई हूँ, जो कि होममेड स्टेंसिल से है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो एक होममेड स्टेंसिल है, एक्रेलिक पेंट्स हैं, स्पंज पीसेस हैं, रेडीमेड स्टेंसिल है और एक 12x18 का कैनवस है मेरे पास। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो है वो वाइट एक्रेलिक पेंट सेंटर में डाल रही हूँ। ये मैं बेस बनाऊंगी सबसे पहले सेंटर की, क्योंकि हमें मेन वर्क जो है वो सेंटर पे ही करना है। येलो पेंट डाल रही हूँ, पर्पल, यहाँ पर ऑरेंज लेंगे और इन सबको स्पंज की मदद से हम जो है वो स्प्रेड आउट कर देंगे। इस बना रही हूँ तो आप लोग जो है वो कोई भी कलर्स ले सकते हैं। मैंने जो है वो ज़्यादातर लाइट कलर्स यूज़ किए हैं और ये मेरी फर्स्ट कोडिंग है। इसके बाद मैं सेकंड लेयर जो है वो रेड कलर से बना रही हूँ। स्पंज से बहुत इजी हो जाती है मिक्सिंग। और थर्ड जो मेरी लेयर है वो मैं ब्लू से बना रही हूँ, डार्क ब्लू कलर। स्पंज की मदद से आप लोगों की जो है वो शेडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और टेक्सचर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। किसी भी कैनवस पर ले लें या जिस पर भी आप देना चाहें, तो चाहें तो आप स्पंज यूज़ कर लें, चाहें तो आप ब्रश यूज़ कर लें। यहाँ पर सेंटर से मैं स्पंज से कलर उठा रही हूँ और इसके बाद यही कलर मैं साइडों में एज अ टेक्सचर दूंगी स्पंज से। अब क्योंकि अभी सेंटर का जो है वो पेंट मेरा गीला है, तो ब्रश की बैक साइड से मैं सर्कुलर टेक्सचर दे रही हूँ। इस तरह से आप जो चाहें बना सकते हैं। बाकी का जो ब्लू रह गया इसको मैं ब्रश से फिल कर दूँगी इस तरह। अब मैं सेकंड कोटिंग कर रही हूँ, येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ मैं, उसके साथ वाइट अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कलर्स को इस तरह से जो है वो स्प्रेड आउट किया है कि आपको गैलेक्सी जैसा लुक आए, कि सन जो है वो गैलेक्सी में किस तरह नज़र आ रहा है। इस तरह का मैंने कलर्स को स्प्रेड किया है। यहाँ पर ऑरेंज कलर अब मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ। ये कलर्स स्प्रेड हो गए हैं। अब टाइम है अपने स्टेंसिल्स को फिक्स करने का और इस पर कलर्स अप्लाई करने का। यहाँ पर मैं अलिफ पर वर्क नहीं करूँगी, बाकी का जो पार्ट है अल्लाह का उस पर करूँगी, क्योंकि अलिफ को मुझे किसी और तरह से पेंट करना है। तो उसके लिए ये है कि पहले मैं इस वाली जो बाकी का पार्ट है इस पर वर्क कर लूँ, क्योंकि इसका जो शेडिंग है वो मुझे फिर अलिफ के ऊपर आ जाएगी, तो वो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है वो मैं टूथ ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने पानी में डिप किया है, ब्लैक कलर इसमें जो है वो लगाया है और इस तरह से अंगूठे की मदद से मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। थंब स्प्रे कह लें आप। और जहाँ जहाँ पर मेरा स्टेंसिल लगा है मोस्टली उन जगहों पर मैंने ज़्यादा प्रेस करना है। बाकी की जगह पर भी आप प्रेस करें ताकि उसका बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर है। ये मैंने पूरा कर दिया है थंब स्प्रे ब्लैक से। अब हम जो है वो इनर पार्ट पर आ जाते हैं, जो अलिफ है। जिस ब्रश से मैंने स्प्रे किया है उसी ब्रश से आपने जो है वो अलिफ के अंदर फिलिंग करनी है पेंट की। तो समझ लें ये फर्स्ट कोड है अलिफ का। ये हो गया है। इसके बाद जो है मैं इसमें ब्लैक कलर जो है वो ब्रश की मदद से फिल कर दूंगी। इसके लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप टूथ ब्रश से ही फिल कर लें। ये टेक्निक्स जो हैं वो मैंने अपने चाचू से सीखी हैं, उनको वर्क करते हुए देखा था मैंने, क्योंकि वो कैलीग्राफी एक्सपर्ट है। तो ये बेसिकली मैंने उनको देखकर सीखा था कि किस तरह से वो कलर्स यूज़ करते हैं। ये 3D टेक्सचर के लिए है कि आप पहले डार्क कलर अप्लाई करें, उसके साइड में हल्का सा कोई लाइट कलर दे दें, तो इस तरह से 3D लुक देता है। ये दिखाने के लिए मैंने आपको बाकी का स्टेंसिल हटाया है कि देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
यहाँ पर अब हम तजदीद और खड़ा ज़बर पे वर्क करेंगे। क्योंकि अलिफ हमारा ब्लैक और ग्रे टोन में है तो मैं चाहती हूँ कि तजदीद और खड़ा ज़बर पे भी ये कलर रहे ताकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना रहे। क्योंकि इसके नीचे जो है ब्लैक शेडो है तो मैं अब इसके ऊपर जो है वो लाइट कलर से स्प्रे करूँगी, ब्रश स्प्रे जो कि वाइट कलर है। इससे ज़्यादा पानी ना लगाएगा स्प्रे करते हुए, लेकिन इससे ये होगा कि आपके जो है वो बहुत बड़े बड़े ड्रॉप्स आएंगे। तो कोशिश करें कम पानी लें अपने ब्रश में, टूथ ब्रश में, ताकि बहुत ही बारीक बारीक जो है वो आपका टेक्सचर बने। यहाँ पर अब मैं वाइट से हाइलाइटिंग कर रही हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बताऊँगी, सब टेक्निक्स बताऊँगी कि किस तरह आपने लाइट की डायरेक्शन देखनी है, किस तरह से आपने हाईलाइट करना है। ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं कर रही हूँ कि कैलीग्राफी में हाईलाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। आगे मैं डिटेल्स में इस पर वीडियोस बनाऊँगी, तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अब मैं आउटर पार्ट पर जो है या लेयर पे अल्लाह की वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए। इस तरह से ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो इसकी इनर लेयर है उस पर मैं ब्लैक से हाईलाइटिंग करूँगी। ठीक है, ये जो मेरा स्टेंसिल का काम था ये कंप्लीट हो गया है। अब अलिफ के लिए जो है मैं उसी का स्टेंसिल रखूँगी, इनर स्टेंसिल थोड़ा सा बाहर निकाल के, और वाइट कलर इस पे अप्लाई कर दूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर अब मैं ब्लैक से इसकी जो है वो हाईलाइटिंग करूँगी। इसके लिए मैं एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आर्टिस्ट ब्रश, टीथ ब्रश यूज़ नहीं करना आपने। डिटेलिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपना हाथ जो है वो बहुत स्लो चलाएं ब्रश का, वरना इससे ये होता है कि अगर बहुत तेज़ चलाएंगे तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर मुझे या अल्लाह लिखना है तो इसके लिए मैं अलिफ का स्टेंसिल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर नीचे की साइड से मैं इसका कॉर्नर मिलाऊंगी और कार्ड शीट रखूँगी हाफ़ करने के लिए, और टूथब्रश में मैं ब्लैक कलर लगाऊंगी और उसी से स्प्रे करूँगी। स्प्रे के लिए आपको चाहिए कि बहुत करीब रखें इसको, क्योंकि हमें ज़्यादा कलर बाहर नहीं निकालना। बाहर अगर कलर निकलेगा तो जो हमारी कार्ड शीट के लेयर्स हैं वो भी आ जाएंगे हमारे जो बेस है उस पर, तो हमें ये चीज़ का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। कैलीग्राफी में ये भी होता है कि एक हर्फ को आप ज़्यादा अल्फाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर या के लिए और अल्लाह के लिए मैं एक ही अलिफ यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये दिखाने का मतलब ये है कि आप जो है वो किस तरह से विजन बता सकते हैं कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आपका विजन क्या है। इसको भी जो है मैं वो वाइट से हाईलाइट कर रही हूँ। देखा जाए तो ये एक अलिफ का आप शेडो कह लें वो भी लग सकता है आपको, और इसी शेडो से मैंने जो है वो या को यूज़ कर लिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलीग्राफी को किस तरह से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, अरबिक कैलीग्राफी को या जो भी कैलीग्राफी हो। यहाँ पर अब मैं या के नुक्ते वाइट से बना रही हूँ एंगल ब्रश की मदद से। नुक्तों के लिए ये ब्रश बेस्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस वर्क को, बहुत ही ज़बरदस्त वर्क है और प्यारा भी बहुत लगता है ये टेक्निक। इस टेक्निक से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, चाहे तो आप हैप्पी बर्थडे लिख लें किसी के लिए, और इस तरह से आप कलर्स यूज़ करें।
ये सिर्फ बताने के लिए है कि आप घर पे स्टेंसिल बना सकते हैं और इस स्टेंसिल को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है मैंने एंगल ब्रश में वाइट कलर लिया है। ये जो है ग्लिटर इफ़ेक्ट कह लें, ये मैंने अपने चाचू से सीखा है। वो जब कैलीग्राफी करते हैं, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट हैं और कैलीग्राफी एक्सपर्ट हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पॉइंट्स पे टेक्सचर दे देते हैं। यहाँ पर अब रेडीमेड स्टेंसिल का टाइम आ गया है। इसको मैंने जो है वो 2 साइड्स पे यूज़ करना है, लेफ़्ट और राइट। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग कर दी थी टेप से। उसके बाद मैंने वाइट कलर लिया है स्पंज में और इससे मैं प्रेसिंग कर रही हूँ इस तरह से। बहुत ज़्यादा कलर आपने नहीं लगाना है, वरना वो बहुत ज़्यादा वाइट लगेगा। कलर इतना लें कि उसके जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो उसके साथ मिक्स हों। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, हद से ज़्यादा वाइट कलर नहीं लेना। यहाँ ये हो गया था। अब ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी कर लूँगी और इसकी पूरी डिटेलिंग करके फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका फाइनल लुक क्या आया है। ये मैंने डिटेलिंग कर ली है, शोशे लगा लिए हैं सब, और देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। करीब से देखें कि जो हमने स्प्रे किया है थंब स्प्रे ब्रश की मदद से, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर दे रहा है। यहाँ जो रेडीमेड स्टेंसिल यूज़ किया था उस पर मैंने ब्लैक से जो है वो हाईलाइटिंग कर दी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर भी जो है वो ब्लैक से कर दिया मैंने सब। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और सबसे ज़रूर शेयर करें, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।